चलिए तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, वो भी क्या डायपोल मोमेंट से। किससे? डायपोल मोमेंट से। देखिए याद रखना है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। पहले तो हमको ये चीज जानना होगा। क्या जानना होगा? डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो आप कहेंगे कि डायपोल मोमेंट के केस में पहले तो हमको डायपोल जानना होगा। तो याद रखना है कि अगर कोई दो चार्ज, मान लीजिए माइनस क्यू और अगर प्लस क्यू, मान लीजिए दो पॉइंट पर है, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो उस केस में अगर दो चार्ज सेपरेटेड हो स्मॉल डिस्टेंस से, तब हम उसको क्या कहेंगे? मान लीजिए बीच का डिस्टेंस r है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डायपोल बोलेंगे। अगर टू चार्ज सेपरेटेड रहेगा, क्या टू चार्ज सेपरेट रहेगा स्मॉल डिस्टेंस से, क्या अगर टू चार्ज सेपरेट रहेगा स्मॉल डिस्टेंस से, तब उसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो डायपोल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अगर आपको कोई पूछ देगा डायपोल मोमेंट, तो याद रखना है अगर कोई चार्ज आपका माइनस क्यू है और इधर क्या है आपका प्लस क्यू है, एन है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच का स्मॉल डिस्टेंस आर हो, तो अगर डायपोल मोमेंट पूछेंगे तो आप कहेंगे ये एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका मोड ले लेते हैं। मोड ले लेंगे तो कोई भी चार्ज ले लेंगे, उसका अब साइन छोड़ के तो प्लस साइन ले लेंगे, या हम क्या कर सकते हैं, मोड ले लेंगे इनटू डिस्टेंस। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछ देगा डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस को क्या करते हैं, मल्टीपल कर देंगे, तो वो आपको क्या दे देगा? डायपोल मोमेंट दे देगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो डायपोल का मतलब ही समझिएगा कि दो चार्ज के बीच का सेपरेशन रहेगा, एक पे प्लस रहेगा और दूसरा पे माइनस रहेगा, उतना ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? डायपोल हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, चार्ज का क्वांटिटी ले लेंगे और उसके बीच का डिस्टेंस ले लेंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे? डायपोल मोमेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए एक आपको क्वेश्चन से हम समझाते हैं। देखिए ये क्या है आपका, एक सेमी सर्किल वायर है, उसके ऊपर क्या है आपका प्लस क्यू है। क्या है आपका? प्लस क्यू है, और उसके सेंटर में माइनस क्यू है। लेकिन ये जो चार्ज है, ये क्या है कि आपका पॉइंट चार्ज नहीं हो करके इस रड पे, ये क्या है, ये कंडक्टर पे यहां से यहां तक क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो उस केस में हमको कहेगा कि फाइंड द डायपोल मोमेंट। सिस्टम का क्या करना है? डायपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो इस केस में आपको बहुत सा चीज का जरूरत पड़ेगा, जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। क्या करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए, तो ये आपका क्या है कि एक गिवन फिगर है, इस तरह का गिवन फिगर रहेगा और आपसे पूछ देगा डायपोल मोमेंट निकालिए, तो आप क्या क्या चीज कीजिएगा। तो इस केस में आपको कुछ इंट्रीगेशन जानना है। क्या जानना है? इंट्रीगेशन जानना है, क्योंकि ये आपका इंट्रीगेट हमको करना पड़ेगा। देखिए पहले क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, अब उसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन दे करके फिगर, ये सेम फिगर यहाँ बनाएंगे। तो ये कुछ आपका दिखाई पड़ रहा है कि हम फिगर को क्या कर दिए, बड़ा कर दिया है, कोई बात नहीं। इसमें हम किए क्या क्या चीज सब है। ये जो आपका सेमी सर्कुलर रड था, जिसपे चार्ज क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो हम क्या किए, यहाँ जो है आपका क्या है, माइनस क्यू है, और इसी पर क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है,
प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ना प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको ये दे देगा कि प्लस माइनस इस तरह आपका कैपिटल प्लस क्यू और माइनस कैपिटल क्यू, ठीक है। तो देखिए हम स्मॉल चार्ज लेकर के बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो भी लेना होगा या हमको दो तरह की बात होगी कि ये जो जो हम लिए हैं ये मेरा क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए कि हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो एंगल होगा वो आपका थीटा मान लीजिए, ठीक है। और देखिए ये जो यहां से यहां हम क्या किए हैं, एंगल हल्का सा एंगल अगर हम ले लेंगे तो ये मेरा डी थीटा ले लिए एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से यहां तक का अगर हम पूरा रड जो है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको एल मान लेते हैं, एल टाइप सोचते हैं, नहीं तो क्योंकि ये चार्ज का क्या होगा, ये एल लेंथ पे जब जो बाद में आपको क्या हो जाएगा पाई आर के बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल तो हाफ है। तो यहाँ क्या किए हुए हैं कि हम डी एल ले लिए, इस पर क्या ले लिए, डी एल ले लिए, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ आपको दो तरह की बात होगी। देखिए जिस तरह हम यहाँ क्या लिए हैं, थीटा लिए हैं, नहीं तो यहाँ भी हम क्या कर सकते थे, एक थीटा ले सकते थे, ले सकते थे ना। और देखिए यहाँ भी क्या कर सकते थे हम, फिर डी थीटा ले करके सोच सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ हमको जानना है कि जब हम इस केस में भी जब हम क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट तोड़ेंगे, अगर हम यहाँ भी क्या लेते हैं, डीपी लेते हैं, समझा देते हैं आपको। देखिए डीपी लेते हैं और यहाँ भी क्या करना होगा हमको, यहाँ भी हमको क्या करना होगा, डीपी लेंगे। देखिए जब हम इस डीपी का, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बात है तो इस डायरेक्शन में भी लेंगे, तो आप जानते हैं डीपी कॉस थीटा होगा, कितना होगा, डीपी कॉस थीटा होगा। और इस डायरेक्शन में क्योंकि आप जानते हैं डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में भी देखिए यहाँ लिखे हैं क्या, आपका डीपी कॉस थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसके पास देखिए तो हम क्या करेंगे, तो ये जो दोनों है यहाँ जो है हम इस तरह नहीं बनाए, खाली एक बना लिए हैं, खाली एक ही मोमेंट को हम तोड़ करके क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये समझना है कि ये जो आपका है डीपी, डीपी का टूटेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होगा आपका डीपी साइन थीटा होगा, कंपोनेंट तोड़ दिए। और इस डायरेक्शन में डीपी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में भी क्या होगा आपका डीपी कॉस थीटा होगा। ठीक है, देखिए अब आपको हम बताते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि डीपी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में और डीपी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल हो गया और एक ही डायरेक्शन में बचा हमारा क्या, डीपी साइन थीटा। देखिए यहाँ हम क्या करना है, हमको याद रखना है कि डीपी जो है ना, या तो हम क्या करते, देखिए अगर इधर से कंपोनेंट तोड़ करके बनाते, तब जब हम इंटीग्रेशन करते तो यहाँ से 0 से यहाँ आते तो π/2 होता, 90 डिग्री ही बनता, नहीं। और देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तब हम क्या करते, 0 से π/2 लाते और 2 से गुना कर देते, क्योंकि इतना पार्ट का, फिर क्या करते 2 से गुना कर देते तो इतना पार्ट आ गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ खाली डीपी साइन थीटा लेंगे, तो उस केस में जो आपका लिमिट लेंगे वो 0 से पाई तक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तो आप जानते हैं कि अगर आपका डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी, उसका मोड ले लेंगे। फिर तो डी क्यू इंटू यहाँ क्या है, डिस्टेंस कितना है, आर है, रेडियस है ना, रेडियस है, तो डीपी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे डी क्यू इंटू आर। हियर डायपोल इज ओनली ड्यू टू डीपी साइन थीटा, क्योंकि डीपी कॉस थीटा और डीपी कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए टोटल डायपोल निकालना है, तो टोटल डायपोल जो आएगा वो क्या किसके कारण आएगा,
dp sin थीटा के कारण आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल डायपोल इक्वल टू 0 से पाई इंटीग्रेशन dp sin थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए आपका क्या हो गया, 0 से पाई आ गया और dp sin थीटा आ गया। अब देखिए dp के जगह आप हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए dp इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, dq इंटू r। तो यहां लिख देते हैं, अब dp के जगह क्या, dq इंटू r sin थीटा हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एक तरह से एक इक्वेशन मान लेते हैं, मान लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं dq जो है वास्तव में कितना पे है, तो आप कहेंगे ये आपका पाई r हो गया इंटू dq कर देते हैं, इज इक्वल टू किसके बराबर, देखिए यहाँ क्या है आपका dl है, dl इंटू देखिए dl इंटू ये कितना पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, q चार्ज। ठीक है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जो हमारा वेरिएबल जो है अलग अलग आ रहा है, इसलिए हमको एक ही में ले आएंगे, क्योंकि हमको साइन थीटा है और लिमिट हमारे पास क्या है 0 से पाई है, मतलब जितना भी चीज है उसको किस में बदलना होगा, आपको एंगल के टर्म में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डी क्यू पाई आर इजकल टू क्यू डी एल के बराबर। समझ में आ गया? अब देखिए आप यहां से डी क्यू इंटू पाई आर बराबर क्या लिखेंगे, क्यू, क्यू तो लिख दिए, लेकिन डी क्यू को हम क्या लिखेंगे, डी मतलब डी एल या डी क्यू। तो आप जानते हैं थीटा बराबर एल बाय आर होता है, क्या होता है, थीटा बराबर एल बाय आर। तो यहाँ देखिए ये जो हम एंगल लिए हैं वो आपका कितना है, डी क्यू है, और उसके सामने का क्या है आपका डी एल है। ठीक है, तो एल बाय आर यही होगा आपका डी क्यू बराबर क्या, डी एल बाय आर। समझ में आ गया? आर डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका डी एल। तो जहां भी आप डी एल देखेंगे वहां क्या लिखेंगे, आर डी थीटा लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब ये आर और ये आर यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या कहेंगे, डी क्यू इजकल टू क्यू डी क्यू बाय पाई, क्या क्यू डी क्यू बाय पाई। समझ में आ गया? तो डी क्यू की जगह अब हम क्या लिखेंगे, यहां से देखिए जहां भी डी क्यू होगा वहां कितना हमको लिखना पड़ेगा, डी क्यू इजकल टू हम वहां पुट कर देंगे, कितना पुट कर देंगे, क्यू डी थीटा, ये डी थीटा बाय पाई, और एक क्या हो जाएगा, नया इक्वेशन मेरा बन जाएगा। तो अब हम लोग देख लिए क्या देख लिए कि आपका जो पीछे में मान अगर आप रख दीजिएगा नहीं, तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, P इजकल टू 0 से पाई क्यू बाय पाई एंगल में क्या हो जाएगा आपका डी क्यू, ये एंगल है। ठीक है, और आर साइन थीटा। अब देखिए आर ये क्यू और आर और पाई को एक साथ रख लिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब साइन डी थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए ये आर क्यू बाय पाई 0 से पाई साइन
थीटा डी थीटा। अब एक चीज बताते हैं, याद रखना है, कभी भी इस तरह अगर मिल जाए इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा आपको कहीं दिखाई पड़े तो उसकी जगह आप कितना रखेंगे, रखेंगे माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। यही देखिए साइन थीटा डी थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, ये आपका कॉस थीटा माइनस में आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ लिख दिया